वेलकम टू टाक विदेशी है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी 2 भर्तियों को आरटीआई रिप्लाई प्राप्त हुआ है। इसमें क्या जानकारी है, पूरी जानकारी मिलेगी आप लोगों को। जूनियर असिस्टेंट छात्रों के लिए खुशखबरी है, इसकी जानकारी दी जाएगी। और बीपीओ, एजीटीएच, जूनियर असिस्टेंट, जेई अन्य भर्तियों के एग्जाम कब तक लगेंगे, इसकी जानकारी दी जाएगी। पेट 2023 वैलिडिटी को लेकर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी दी जाएगी। पेट 2025 विज्ञापन और लेखपाल 8000 प्लस वैकेंसी, लोअर पीसीएस 3 विज्ञापन और स्टेनो मुख्य सेविका, एलोपैथी फार्मासिस्ट आईटीआई रिजल्ट, जूनियर असिस्टेंट 1262 रिजल्ट, एक्सेल टेक्नीशियन, ऑडिटर रिजल्ट, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो वीडियो शुरू करते हैं एक खुशखबरी के साथ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे देख सकते हैं टाग विद एसएएच, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी जानकारी आप लोगों को दी जाती है समय समय पे। तो यहाँ पे देखिए खुशखबरी है या फिर एज ए मोटिवेशन ले आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आई है, तैयारी 8वें वेतन आयोग पर यूपी में कवायद शुरू। तो यूपी में 8वें वेतन आयोग पे कवायद शुरू हो गई है। ये इसका ऑफिशियल लेटर भी है, आप देख सकते हैं। ये 11 फरवरी 2025 का लेटर है और यहाँ पे आयोग का गठन हो गया है। ये देखिए आयोग का गठन हो गया है और यहाँ पे सुझाव मांगा गया है दिनांक 15/2/2025 तक ये उपलब्ध कराने की बात की गई है। और ये न्यूज़पेपर और ये लेटर, ये दोनों मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, इसको आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ना चाहें तो। यहाँ पे इसको एज ए मोटिवेशन लीजिए। आप लोग जिस किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसकी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2026 में जब ये लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग, तो आपकी जो भी वैकेंसी है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो बेसिक पे जो वेतन होता है उसका लगभग डबल वेतन ही मिलने लगेगा। बाकी रूल्स और रेगुलेशंस सभी बन जाने दीजिए, उसके बाद पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो इससे आप लोग बस यही समझिए कि अभी जो आपको सैलरी, जो आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो भी अभी सैलरी है बेसिक पे है, उसकी डबल सैलरी आप लोगों को मिलेगी जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो एज ए मोटिवेशन अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, और अगले साल तक एक जॉब ले लीजिए जिससे कि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं 2 भर्तियों की आरटीआई रिप्लाई के बारे में और जूनियर असिस्टेंट के छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टाग विद एसएएच। यहाँ पे कल ही मैंने जानकारी दी थी, यहाँ पे देख सकते हैं 7:14 PM पर। और स्टेनो में जो 1224 वैकेंसी है उसमें कुल 57,635 आवेदन हुए हैं। जूनियर असिस्टेंट में जो आपकी जो वैकेंसी है 3,284, इसमें कुल आवेदन हुए हैं 2,30,000 के आसपास। ठीक है, इसके अलावा स्टेनो की बात करें तो इसमें बहुत पहले ही वीडियो के माध्यम से भी बता चुका हूं कि राजस्व विभाग के लगभग 600 पदों का अध्याचन और प्राप्त हुआ है। अगर ये पद आप लोग जुड़वा लेते हैं तो इसमें सभी लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये आरटीआई रिप्लाई है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये 11/2/2025 का आरटीआई रिप्लाई है। विज्ञापन संख्या 13, परीक्षा 2024, आशुलिपिक। और इसमें कुल आवेदन जो हुए हैं यहाँ पे देखिए आप लोग 57,635 आवेदन हुए हैं। ठीक है, और इसमें पदों की संख्या 1224 है। तो यहाँ पे लगभग सभी लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें थोड़ा संशय भी है, लेकिन जहाँ तक है उम्मीद कर सकते हैं कि सभी को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन जो 600 पदों का और अध्याचन प्राप्त हुआ है, अगर ये 600 पद भी इसमें जुड़ जाते हैं तब इसमें कह सकते हैं कि 100% जितने भी आवेदन हुए हैं तो उन सभी को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्टेनो भी होती है, टाइपिंग भी होती है, तो इसमें 30 गुना से ज़्यादा छात्रों को एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। तो जितने भी स्टेनो के छात्र हैं जिन्होंने आवेदन किया है, अपनी अच्छे से तैयारी शुरू कर दें और आप लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका इसमें मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी आरटीआई की बात करें तो ये दूसरी आरटीआई है। यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 12, परीक्षा 2024, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का है। और यहाँ पे जो मैंने पदों की संख्या, जो आवेदन संख्या बताई थी 2,30,000 मैंने बताई थी, तो यहाँ पे 2,27,180 आवेदन इसमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये 2024 की वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। और इसमें देखिए ये 2,27,000 इतने आवेदन प्राप्त हुए हैं। और इसमें आपकी जो कट ऑफ रहेगी, पेट की कट ऑफ, वो भी बहुत ही कम रहेगी। तो यहाँ पे जिसके नंबर 15 हैं तो वो उम्मीद बनाए रखें, उसको यहाँ पे एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। क्योंकि इसमें भी टाइपिंग होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग है, तो उसमें भी 30 गुना से ज़्यादा ही छात्र बुलाए जाएंगे।
तो ये गुड न्यूज़ है जूनियर असिस्टेंट के छात्रों के लिए जिन्होंने आवेदन कर रखा है। अपनी तैयारी शुरू कर दें अगर आपके 15 से ऊपर नंबर हैं, ठीक है, 15 से ऊपर नंबर हैं और जूनियर असिस्टेंट 2024 वाले में आपने आवेदन कर रखा है, 15 से ऊपर पेट में नंबर हैं, तो आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी शुरू कर दें, आपको इसमें एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं BPO AGTA जूनियर असिस्टेंट AGTA अन्य एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो मैंने आज रात में ही एक पोस्ट डाली थी, यहाँ पे देख सकते हैं UPSC के कुछ छात्र गए थे, अन्य भर्तियों के छात्र आयोग जानकारी लेने। तो वहाँ पर पेट की वैलिडिटी को लेके क्या बोला गया, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। आयोग में यही बोला गया है कि हमारा जो काम था वो हमने कर दिया है, फ़ाइल भेज दी है और शासन के पास फ़ाइल है। अब वहाँ से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है और वहाँ से जब तक मंजूरी नहीं मिल जाएगी तब तक हम पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़ा सकते। तो अब पूरा जो काम है वो डिपेंड करता है शासन पे। अगर वो लोग मंजूरी देंगे तो पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी, नहीं तो पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी और जो नए विज्ञापन हैं वो आपको पेट 2025 से ही देखने को मिलेंगे अगर वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो। और शासन की अभी व्यस्तता है कुंभ मेले में, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है भीड़ हो रही है मेले में, इसीलिए पूरा शासन प्रशासन वहाँ पे लगा हुआ है व्यवस्थाओं में। इस वजह से इन सब कामों में अभी शासन का ध्यान नहीं जा रहा है। तो यही वजह है कि पेट की वैलिडिटी पे निर्णय नहीं हो पा रहा है। बाकी एग्ज़ाम को लेके क्या बोला गया, जो जानकारी मैं पहले देता रहा हूँ, BPO को लिए यही बोला गया है कि BPO का जो आपका एग्ज़ाम है ये अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में BPO का एग्ज़ाम हो सकता है। इसके अलावा BPO के तुरंत बाद जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी मई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो BPO और जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ये BPO का अप्रैल में, जूनियर असिस्टेंट का मई में, ठीक है। इसके अलावा बीच में छोटे मोटे जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल जैसे इस तरह के, और ये छोटे मोटे एग्ज़ाम भी चलते रहेंगे, ठीक है। और AGTA की बात करें तो अभी AGTA और JEE इन पे अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है, इसीलिए इनके एग्ज़ाम की डेट अभी बता पाना संभव नहीं है। तो आप लोग यही मान के चलिए आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं AGTA के ये अप्रैल के बाद कभी भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए आयोग में यही बोला गया है एग्ज़ाम को लेके, जितने भी एग्ज़ाम हैं हम जून तक सभी एग्ज़ाम करवा लेंगे, तो ये बोला गया है कल आयोग की तरफ से। तो आप लोग ये मान के चलिए आपके जो भी वैकेंसी है तो आप अपनी तैयारी अप्रैल या मई तक कर लीजिए। इन्हीं बीच में, इन्हीं 2 से 3 महीने में जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी करवा लिए जाएंगे। जितने भी छोटे एग्ज़ाम हैं एक दिन में 2 एग्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बड़े एग्ज़ाम हैं एक दिन में 1 एग्ज़ाम करवा के, ऐसे बहुत जल्द ही सारे एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे। और आयोग में कल यही बोला गया है जून तक सारे एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करते रहिए, तो सभी एग्ज़ाम जून तक करवा लिए जाएंगे। और AGTA के जो छात्र हैं वो अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो हमारी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चलाई जा रही है। 10 प्रैक्टिस सेट अभी तक दिए जा चुके हैं हमारी तरफ से, देख सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट 10, और ये कल दे दिया गया है आप लोगों को। इसकी आंसर की भी दे दी गई है और ये AGTA के नए पैटर्न के नए सिलेबस के अनुसार ही ये टेस्ट बनाए गए हैं। आपको एग्रीकल्चर, कंप्यूटर और UPG के इन सभी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो AGTA प्रैक्टिस सेट आप लोग परचेज करना चाहते हैं, इस QR कोड पे 100 रुपये का पेमेंट करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं पेट 2025 के विज्ञापन के बारे में। तो देखिए शासन से जो पेट की वैलिडिटी पे निर्णय होना है और साथ ही साथ पेट 2025 के विज्ञापन पर भी अनुमति लेनी है। विज्ञापन का काम लगभग पूरा हो चुका है, अनुमति मिलते ही पेट 2025 का विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। और लेखपाल में अब पदों की संख्या लगभग 8000 प्लस आपको देखने को मिल सकती है। जितना भी लेट होता रहेगा उतना पदों की संख्या है वो लगभग बढ़ती रहेगी, ज़्यादा लेट होना भी सही नहीं है। और लेखपाल और लोअर PCS ये पेट 2023 से आएंगे या नहीं आएंगे, ये पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाए जाने पर निर्भर है, ठीक है। तो शासन से जो भी निर्णय होगा उसी के अनुसार आगे काम होगा। और लोअर PCS के 3 विज्ञापन देने की चर्चा चल रही है, क्योंकि इसमें स्पेशल पद भी हैं और नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले भी पद हैं। तो पहले 2 तरह के विज्ञापन आने की बात चल रही थी, लेकिन अब 3 तरह के विज्ञापन पे चर्चा हो रही है, लेकिन अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, सिर्फ चर्चा हो रही है, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल इसमें स्पेशल और नॉर्मल वैकेंसी सभी के पद हैं और आगे ये पेट 2023 से आएंगे या 25 से आएंगे इसका निर्णय भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो अगले सप्ताह तक ये स्थिति क्लियर हो जाएगी, पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। स्टेनो की जानकारी दे चुका हूँ, इसका RTI रिप्लाई दिखा चुका हूँ। मुख्य सेविका की रिजल्ट की बात करें तो इसकी DB लगभग कंप्लीट होने वाली है और इसकी मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है कोर्ट के अधीन है, क्योंकि कोर्ट
केस है इस पे, इसी वजह से इसका लेट होगा रिजल्ट। और जब तक कोर्ट केस आप लोग इसका नहीं सॉल्व करवा लेंगे तब तक इसका रिजल्ट जो है मुश्किल है आपको देखने को मिले। एलोपैथी फार्मासिस्ट के बारे में छात्र पूछ रहे थे, तो इसका विज्ञापन पेट 2025 से ही देखने को मिलेगा। तो पेट 2025 की तैयारी करते रहिए, अच्छे नंबर होंगे तो आप लोग इसमें एग्ज़ाम देने को आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ITI रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट इसी महीने संभावित है। तो इसी महीने फरवरी में लास्ट तक आप लोगों को ITI अवदेशक का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जो भी प्रॉब्लम थी इसमें वो सॉल्व कर ली गई है, तब रिजल्ट पे ही काम चल रहा है। जूनियर असिस्टेंट 1262 रिजल्ट पे काम चल रहा है और इसका रिजल्ट भी आप लोगों को 1 से 2 सप्ताह में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन ऑडिटर जो आपके अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे, इनके जो रिजल्ट हैं ये अगले महीने आपको मार्च में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी। यूपी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।